ये भागवतम है, भगवान आए हैं वांग्मय रूप में। श्रीमद् भागवतम जैसे तुलसी महारानी के वृक्ष के रूप में भगवान आए हैं, तो क्या है? तुलसी महारानी पीपल के वृक्ष। भगवान अगर नदी के रूप में आए हैं तो क्या है? यमुना जी, गंगा जी। भगवान अगर शब्द के रूप में आए हैं तो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शब्द के रूप में, अपने नामों के रूप में आते हैं। तो वैसे ही वांग्मय रूप में, ग्रंथ के रूप में आए। तो हम पढ़ के ही इस ग्रंथ का पूजा कर रहे हैं। जैसे हम अर्चा विग्रह के धूप दीप जल चढ़ाते हैं, वैसे ही किताब को कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसका पूजा, ग्रंथ का पूजा, वास्तविक पूजा तो इनका पढ़ना है, अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है। ये वास्तविक पूजा है। भगवत गीता को कपड़ा में लपेट के, लाल कपड़े में एक जगह पे रख के रोज धूप आरती दिखाने से कुछ फल तो ठीक है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा उसको पढ़ के आप फल प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक पूजा पढ़ना है ग्रंथ की। जूता है तो जूता के वास्तविक सार्थकता, वास्तविक आदर, जूता को लगा के वास्तव में जूता का आदर किया जाता है। जूता को सिर पर लेके घूम के आदर नहीं किया जाता है ना। तो उसी तरह भगवान के जो ग्रंथ है, भगवान वैष्णव के जो सामान है, हर चीज भगवान के ही बराबर है। तत्व तो वही रहता है, उनसे अलग नहीं रहता, लेकिन उसी रूप में भगवान कृपा करने के लिए आते हैं हमारे समक्ष। क्योंकि हम इतने बद्ध जीव हैं कि हमको सब चीज चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, प्रसाद भी चाहिए। और भगवान अगर प्रसाद के रूप में नहीं आएंगे तो हम खाएंगे क्या? पाप खाएंगे, है ना। इसीलिए भगवान कृपा करने के लिए प्रसाद के रूप में आए। वस्त्र हैं तो वस्त्र भी भगवान को भेंट करके, भगवान को चढ़ा के। हमारे हिज ग्रेस पत्री प्रभु जी, पत्री प्रभु जी के एक बार एक व्यक्ति क्रॉक्स का चप्पल दिए थे गिफ्ट। तो क्रॉक्स का चप्पल दिए तो प्रभु जी पहले आते ही नहीं पैर में लगाए। देखिए वैष्णवों का गुण कैसा होता है, हर चीज आते तो भगवान को स्मरण रखते। उस चप्पल को ले जाके, और भगवान का विग्रह वहां पर था, तो यही गेट पर से प्रभु जी दिखाएं, आज मेरे लिए ये आया, प्रभु आप स्वीकार कीजिए, आज से मैं ये ग्रहण कर रहा हूं। आप केवल देख दीजिए, भगवान को दिखा दिए। तो भगवान का देखना भी ये ऑफर है। प्रसाद पर तो दिखते ही है ना, जब हम भोग लगाते तो भगवान दिखते हैं, वो ऑफर हो जाते हैं। आंख से ग्रहण करते, भगवान कुछ से भी ग्रहण कर सकते हैं, अपने सारी इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं उस चीज को। हमारे जैसे नहीं कि खाली मुख से ही ग्रहण करते हैं, भगवान हर चीज से ग्रहण करते हैं। अगर भगवान खाने लग जाए तो हम भोग लगाना भी छोड़ दें। कितना लाएंगे हम रोज, है ना, कितना भोग लगाएंगे। हम ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान खाएंगे तो हम रोज लगाएंगे। हमारे पास है ही क्या है कि हम भगवान को खिला सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कृपा करके तुम लोग खाओ, इसको प्रसाद बना देता हूं, तुम लोग खाओ। कृपा करके भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। और राधा रमन मंदिर में तो भोग जब लगता है तो वहाँ के पुजारी लोग बताते हैं कि जब भोग लगता है, जितने आइटम भगवान को भोग लगता है उतने ही आइटम राधा रानी और उनके जितने भी पार्षदगण होते उतना आइटम तैयार करते हैं। और जो भोग लगता है उसको भगवान रख लेते हैं, और भगवान के जो पार्षद लोग जो बनाते हैं वो भक्तों को दे देते हैं, वो एक्सचेंज कर देते हैं। सेम